में एक गिरदेश कुशवाहा को उल्टा टांग के मार देते हो, तुम तो इतने बहादुर हो। निहत्तों को मारना तुम्हारी फितरत है, न्याय के लिए लड़ना हमारी फितरत है। ये बात हो गई वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की इतिहास के बारे में सभी लोग बताएंगे। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, गद्दी नहीं छोड़ी, अपना महल नहीं छोड़ा, मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं छोड़ा। मान सम्मान में स्वाभिमान की बात इसलिए कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास 1000 एकड़ खेती है, 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ खेती बची है लोधी और ओबीसी समाज के पास। लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान तो अवंतीबाई जी का है। खेती भले ही कम है, खून तो अवंतीबाई जी का बह रहा है रगों में, मान सम्मान से समझौता नहीं होगा। जब हमें इस दत्त मंदिर की जानकारी मालूम चली, आदरणीय डॉक्टर बीएन लोधी जी काफी दिन से लगे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ की समस्या है और कई केस चल रहे हैं। मैं दत्त मंदिर के मुद्दे पर इसलिए रख रहा हूँ बात, क्योंकि हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति उसी मंदिर में लगनी है। वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की मूर्ति उसी मंदिर में लगनी है, इस मंदिर की बात जरूरी है। जब उन्होंने बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर बीरन जी से बात हुई, हम लोग देवरी आए। देवरी में आके सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये हाई कोर्ट डबल बेंच 2012 का आदेश सभी लोग के सामने रखे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रम फैला गया है कि दाऊ हार गए हैं, दाऊ जमीन वापस ले रहे हैं। अपने ही आदमी के भी लगे, बहुत से पराए भी लगे ये। तो मैंने ये 2012 का आदेश चिपका भी लिया, डबल बेंच का है। इसके खिलाफ भू माफिया कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट। ये 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये भी ट्रस्ट के पक्ष में है या हमारे पक्ष में है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे यहाँ के देवरी के अधिकारी 2013 से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि शायद उन्हें अंग्रेजी कम पढ़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंग्रेजी में आते है। इतने पे एक मैडम आई, श्रीमती भाव्या त्रिपाठी जी, कॉन्वेंट पास आउट है, लेकिन कॉन्वेंट पास आउट होने के बाद उनको ये आवेदन पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आप सोचिए क्या इस देश में 2 कानून हैं, तो 2012 और 13 का आदेश का पालन, ये पूरी पुलिस खड़ी है, अधिकारी खड़े हैं। ये क्यों खड़े हैं, जानकारी है किसी को? क्योंकि 3 दिन पहले ये कब्जाधारी कहाँ गया, हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट जाके बोलता है कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाएंगे। वो लोधी है, छत्री है, खूंखार है, क्रिमिनल है, अपराधी है। यदि उनने अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया तो मेरी हत्या हो जाएगी। परसों 18 तारीख को हाई कोर्ट ने उसकी जान बचाने का आदेश कर दिया। तो हमारा आदेश इन अधिकारियों को 12-15 साल में समझ में नहीं आया, लेकिन उसका आदेश 2 दिन में समझ में आ गया। लेके एसपी साहब हमारे पास आ गए, अरे वकील साहब पढ़ लो, जो अब आदेश होगा हाई कोर्ट को एक जान की सुरक्षा को। हमने कि साहब हम उसी जो आदेश है। तो एसडीएम और एसपी साहब ऐसी आंखें बंद करके बोल रहे, हमें नहीं दिखा रहा आदेश तुम्हारा, काहे कि तुम लोधी हो, तुम ओबीसी हो। यही बात बताने के लिए कार्यक्रम लगाया गया है। आपके पक्ष में आदेश हो भी जाएगा तो आपके अधिकारी नहीं देखेंगे 13 साल तक। उनके पक्ष में आदेश हो गया 2 दिन में दिखाई दे गया। दोहरा कानून देश में चल रहा है। इस दोहरे कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई की आवाज है। ये दोहरा कानून, ये तख्तियां बनवा के इसलिए रखवाई सभी लोगों को देखने के लिए। हमारा सब उद्देश्य यहाँ पे आप लोगों को बताना है सच्चाई क्या है और गलत क्या है। और जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन धमकी दे रहा था, पुलिस प्रशासन को हम एक बात बहुत अच्छे से बोलेंगे निवेदन करके, यू आर द पब्लिक सर्वेंट। आप जनता के नौकर हैं। पब्लिक यानी जनता, सर्वेंट यानी नौकर। आपकी वर्दी, आपका फ्रिज, आपका डबल बेड, आपकी क्रीम, आपका परफ्यूम, आपकी हाथ की घड़ी, ये सारी चीजें हम लोग के टैक्स के पैसे से बनती हैं। हमने कल जैकेट ली, इस पे मोदी जी का 18% जीएसटी लगा। इस जीएसटी से की तनख्वाह बनी, तनख्वाह हमारी, टैक्स हमारी। जिन बोलेरो गाड़ियों में घूम रहे हैं ये टैक्स का पैसा हमारा, डीएल मार रहे हो डीएल का पैसा हमारा, और लाठियां भी हमें को मारेंगे। सोचो, एक अतिक्रमणधारी को बचाने के लिए पूरे जिले की पुलिस एक है
लेकिन आपको 2013 का आदेश का पालन कराने के लिए एक सिपाही नहीं आया होगा, एक तहसीलदार नहीं आया होगा। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण खोजो। क्या कारण है कि आपको न्याय नहीं मिलता है? क्यों? गलती आप में है। मैंने अभी कहा था ना, कुर्सियां छोड़ के खड़े हो गए हैं लोग। लड़ाई तो कुर्सी की है, खाली कुर्सी छोड़ोगे दूसरा बैठ जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अपनी कुर्सियां रखाओ, जनसंख्या तुम्हारी SC ST OBC की 85% है, तो 85 कुर्सी पे कब्जा कर लो। लेकिन हम लंबरदार बने के हमने बैठे हैं और बे आके बैठ गए। जिस देश में दोहरा कानून है, जिनके लिए दोहरा कानून है, मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं ऐसे जातिवादी व्यक्तियों का विरोध करता हूँ। मैं ऐसे पाखंडियों का विरोध करता हूँ जिन्होंने मंदिर, आज तुम मंदिर के लिए और खुद की जान बचाने के लिए पुलिस को लगाए हैं। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो, तुम्हारे पास तो मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, सारे मंत्र हैं, मंत्र मार देते, रक्षा कर लेते अपनी, पुलिस को बुला लेंगे। इतनी सी बात समझो। यदि किसी उनकी मतलब समझ जाइए, बच्चे की नौकरी नहीं लगती है तो वो आरक्षण को गाली बकेंगे, आरक्षण दोषी है। और तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लगेंगे तो कुंडली दोषी है। शनि भारी पड़ गए थे, राहु भारी पड़ गए थे, केतु भारी पड़ गए थे। तुम्हारी नौकरी नहीं लगा तो राहु केतु बुध शुक्र ये दोषी है। उनकी नौकरी नहीं लगी तो आरक्षण दोषी है। आरक्षण मतलब OBC का आपको मिलता है। और जब मंत्रों की बात करते हैं तो रोको ना मंत्रों से, क्यों बुलाई पुलिस? इतनी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। बाबा भीमराव जी का संविधान हमने भर नहीं पढ़ा, हमने लॉ नहीं करी, हम कोर्ट नहीं गए, हम कलेक्टर नहीं बने, हम विधायक नहीं बने, मंत्री नहीं बने। हम कहाँ गए? कथा में, भागवत में, हवन में, पूजा में। और बे लोग हवन पूजा कथा छोड़ गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कलेक्टर और कमिश्नर। क्यों? हमारी गलती से। हम दान करते हैं गलत जगह पे, सम्मान करते हैं गलत जगह पे, और मतदान अपनी वोट भी करते हैं गलत जगह पे। और ये मैं इनका विरोध इसलिए करता हूँ, ये लोग झूठे हैं। मैं चुनाव की बात करूँ, इसी चुनाव की। सोचो, माँ जगदम्बा के सामने झारखंड देवी के मंदिर में यहाँ के एक प्रतिनिधि ने लोधी समाज की वोट लेने के लिए कसम खाई थी। जब मैं कसम खाता हूँ, लोधी समाज यदि हमें जितवाती है तो मंदिर का मुद्दा निपटा देंगे। और सोचिए, वही जनप्रतिनिधि 35 दिन धरने पे नहीं आया। कितना झूठ बोलता होगा, रग रग में झूठ भरा है मुझसे। तो बस यही हमारा कहना है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसको समझें। आने वाले समय में दान, मान और सम्मान और मतदान वो सोच